कैमरामैन सूरज के साथ अभी हम लोग गोरखपुर के विष्णु मंदिर में मौजूद है। हमारे सामने आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा हिंदू महासम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। तो सर आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि ये जो आपने सम्मेलन करवाया, काफ़ी यहाँ पे जनसंख्या आई थी, तो उसका आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम धीरज राय है और मैं आरएसएस का एक अनुषांगिक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच, उसका मैं प्रांत संयोजक हूँ यहाँ गोरक्ष प्रांत का। यह हिंदू सम्मेलन जगह जगह संघ करा रहा है। यह संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हम व्यापक स्तर पे हर बस्ती में, हर घर तक हम पहुँच सकें, हमारी बात पहुँच सके, हिंदू पहुँच सकें, हिंदू विचार पहुँच सकें। इसके निमित्त हम लोग हर जगह हिंदू सम्मेलन व्यापक स्तर पे विशाल विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है, उपस्थिति मिल रही है। उत्साह और उमंग के साथ सभी लोग इसको मना रहे हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि जितनी पार्टियां भी हैं हमारे भारत में, सारी पार्टियां हिंदू राष्ट्र को ही लेकर इस समय अपना बातों को आगे बढ़ा रही है, और लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र तो पार्टियां क्या करेंगी? पार्टियों का काम नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाना। ये हिंदू राष्ट्र है, यह हिंदू राष्ट्र कभी किसी को बनाना नहीं है। इसकी हर मिट्टी के हर कण में हिंदुत्व की भाव है, और यह हिंदू राष्ट्र सनातन राष्ट्र ये रहा ही है, ये कोई बनाने की चीज़ नहीं है। बाकी यह कार्यक्रम समाज का है, यह कोई संगठन, कोई व्यक्ति विशेष नहीं करा रहा है, ये समाज करा रहा है, समाज के लोग करा रहे हैं। समाज में ये समाज का ही कार्यक्रम है, किसी और का कार्यक्रम नहीं है। और जागरण बहुत आवश्यक है, इस नाते जागरण आवश्यक है कि हम सदियों तक गुलाम रहे। इसका एक मूल कारण रहा, राजनीतिक एक मूल कारण रहा, हम कभी एकजुट नहीं रहे, सामाजिक रूप से एकजुट नहीं रहे। हम दूसरे पे ब्लेम न करें, हम एकजुट नहीं रहे, और यह सबसे बड़ी हमारे पराधीनता का मुख्य कारण रहा है। मेरी समझ में यही आता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम दूसरी जातियों को भी देखते हैं। अभी हम मान लेते हैं मुस्लिम को, कोई भी छोटा सा भी एक होता है तो पूरा एकजुट हो जाती है, वो एक दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन वो एक साथ हमेशा खड़ी रहती। तो आप हिंदुओं को क्या कहना चाहेंगे? अपने ही लोग अगर कोई घटना हो जाता है तो अपने ही लोग उस समय पे साथ नहीं देते हैं, तो उस पर आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो एकता थोड़ा सा बढ़े? हिंदू एक है, हिंदू में एकता भी है, संगठित भी है। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सुसुप्ता अवस्था में हैं, उनको जगाने की ज़रूरत है। और यह एक दिन का कार्य नहीं है, लंबे नियोजित जो है प्रयासों का परिणाम है कि हिंदू कमज़ोर हुआ है, हिंदुत्व की भाव कमज़ोर हुए हैं। मैकाले जैसा, बख्तियार खिलजी जैसा ऐसे आक्रांता है, कुछ योजनाबद्ध ढंग से, कुछ आक्रामक ढंग से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को मिटाने का प्रयास किए, लेकिन हम मिटे नहीं, और हम मिटेंगे। हिंदू सनातन है, यह पृथ्वी का जब से इतिहास है, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुरानी पुस्तक, सबसे पुराना साहित्य हमारे पास है। हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, और हम उसको अगर सजो कर रख पाते हैं तो यह पूरे हमारे भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व कल्याण का रास्ता सुझाएगा, यह सनातन धर्म और सनातन जीवन पद्धति। तो भी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और हिंदुत्व और सनातन के भाव को स्वयं में जागृत करें और अपना सम्मान करें, स्व का भाव जगाएं। हमारी संस्कृति, हमारे पहनावे, हमारे वेशभूषा, हमारे संस्कार, हमारे संस्थान, हमारी परंपराएं, हमारी जो है उत्सव, हम उसको खूब उल्लास से, खूब उत्साह से मनाएं। नकलची बंदर न बने। हम पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण में पड़े हुए हैं, जबकि उनकी गंदगी का एक छोटा मोटा उदाहरण आप महानगरों में देख रहे होंगे, आपकी सभ्यता का किस तरह से लोप हो रहा है। हम उसका मूल आधार है कि हमारी शैक्षिक व्यवस्था भी दूषित रही है। अब नई सरकार आई है, इन्होंने नई शिक्षा नीति लाई है, उसमें कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। और सनातन धर्म को बस मानिए, उसकी परंपराओं को, उसकी संस्कृत सभ्यता को अपने आत्मसात करिए, देखिए विश्व को रास्ता मिलेगा यहाँ से। बस भारत जागृत नहीं होगा। हम तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। दुनिया ये देखेगी भविष्य में कि अगर दुनिया में विभिन्न तरीके की समस्याएं आ रही हैं, पर्यावरण संबंधी, पारिवारिक समस्याएं हैं, बहुत सारी नैसर्गिक समस्याएं हैं, उनका समाधान कहीं है
तो सनातन और हिंदू परंपरा, हिंदू रीति रिवाजों, हिंदू सिस्टम में वो है। तो हिंदू धर्म का जो लोग पालन करते हैं उसको आत्मसात करें और गर्व से कहें हम हिंदू हैं, गर्व से कहें। गर्व का भाव खत्म हो चुका है। अपनी भाषा, अपने वेशभूषा, अपनी संस्कृति से आत्मविश्वास लोगों का कम हो चुका है। ये नहीं होना चाहिए। उनका आत्मविश्वास उसी तरह रहे जैसे पुरातन काल में रहा है, हमारे आद्य काल में रहा है, जो हमारे स्वर्णिम भारत का इतिहास रहा है उस काल का। वैसा गर्व से कहें हम हिंदू हैं। भारत माता की जय।